स्वागत है किसान साथियों, आज आपका इस नई वीडियो में। आज की वीडियो हम काफ़ी समय बाद लेकर हाजिर हुए हैं। आज की हमारी वीडियो का मुख्य टॉपिक होगा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जो लगभग भारत से गायब है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। इसके कुछ केसेस सामने आते हैं। बात करते हैं दोस्तों रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी है, हिंदी में बोले तो इसको पशु माता भी कहते हैं। अब साथियों बात करते हैं रिंडरपेस्ट है क्या, कहाँ से आई है, क्या क्या इसके लक्षण हैं, क्या क्या इसके बचाव हैं। साथियों बात करते हैं, ये मोस्टली इसको जो अलग अलग नाम है जो इसके कैटल प्लेग, रिंडरपेस्ट का दूसरा नाम कैटल प्लेग भी है, बोवाइन टाइफस भी है, पोकनी है, माता पशु रोग है, पशुओं की महामारी है। यह मोस्टली जुगाली करने वाले पशुओं में होती है, यानी कि रूमिनेंट्स में मोस्टली यह बीमारी देखने को मिलती है। यह एक बहुत ही भयंकर वायरस है जो एक साथ पशु पर हमला बोल देता है, यानी कि एक साथ पशु को अपनी चपेट में ले लेता है। अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। इसमें क्या होता है साथियों, एक साथ पशु को बहुत तेज़ बुखार आता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, सूजन हो जाती है तथा दस्त लगने शुरू हो जाते हैं। एक बहुत ही भयंकर वायरस रोग है जो बहुत जल्दी एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। इसमें मृत्यु दर है जो वो पशु की बहुत ज़्यादा अधिक होती है। बात करते हैं साथियों, यह रोग है जो भैंस की अपेक्षा गाय में बहुत ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली, बेल्जियम जैसे देशों में यह रोग पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, यानी कि अब यह बीमारी इन देशों में नहीं पाई जाती है। बात करते हैं सन 1860 की। दोस्तों 1860 में क्या होता है कि इस रिंडरपेस्ट के प्रकोप से भारत में 10 लाख लगभग पशुओं की मौत हो जाती है। आज़ादी के बाद भारत में रिंडरपेस्ट उन्मूलन आंदोलन है जो चलाया गया, यानी कि रिंडरपेस्ट उन्मूलन योजना जो है अमल में लाई गई। इसका नियंत्रण भारत में किया गया। कुछ हद तक इसका नियंत्रण भारत में हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से अभी यह भारत में नियंत्रित नहीं है। कुछ जगहों पर इस तरह का केस हैं जो देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसका कारण क्या है, यानी इटियोलॉजी क्या है, किस वजह से यह फैलती है। साथियों हम ये पहले ही बता चुके हैं कि एक वायरस है, वायरल बीमारी है। इसका जो वायरस का जो नाम है वो है वायरस आरएनए, यानी कि पायरोमैक्सो वायरस ग्रुप है जो उसके थ्रू यह फैलता है। साथियों बात करते हैं इस वायरस के बारे में। यह एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जो पशु के शरीर में काफ़ी लंबे समय तक जीवित रह सकता है, यानी कि 60 डिग्री टेम्परेचर पर जाकर ही इसकी डेथ हो सकती है। अगर 60 डिग्री टेम्परेचर से कम है तो यह वायरस जिंदा रह सकता है। बात करते हैं सर्दियों में। सर्दियों में इस वायरस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है साथियों। अगर इस वायरस का एंड होता है तो वो गर्मियों के मौसम में ही हो सकता है। बात करते हैं देसी नस्ल की गायों में तथा पहाड़ों में जो पशु चरते हैं उनमें मोस्टली यह बीमारी हो जाती है। अब हम साथियों बात कर लेते हैं कि यह रोग है जो कैसे कैसे फैलता है, इसकी फैलने की वजह क्या है। साथियों वायरस रोगी है, ये ब्लड से भी फैलता है, मीट से भी फैलता है, फीस यानी कि गोबर जो पशु करता है उससे भी फैलता है, यूरिन पेशाब से भी फैलता है, यानी कि सब चीज़ में यह अवेलेबल होता है। जितनी भी चीज़ें जो पशु है अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करेगा वो सारी चीज़ों में यह वायरस अवेलेबल होता है और इन्हीं चीज़ों से वायरस आगे दूसरे पशुओं में ट्रांसमिटेड होता है। अगर हम पशु के संपर्क में दूसरे किसी पशु को लाते हैं तो एक दूसरे पशुओं को सांस के संपर्क में आने से भी यह रोग फैल जाता है। साथियों हम पहले ही इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि एक वायरस बीमारी है तो सांस में या हवा में यानी कि एयर के द्वारा यह रोग आसानी से फैल सकता है। क्या होता है, रिंडरपेस्ट है। रिंडरपेस्ट जो बीमारी है वो किससे फैलेगी, ये इंटर करता है सबसे पहले बॉडी में। बॉडी से आगे क्या करता है, लिम्फोइड जो टिश्यू होते हैं उन पर काम करता है। उसके बाद एलिमेंट्री जो कैनाल होती है एलिमेंट्री ट्रैक में एंट्री कर देता है मुकोसा में। उसके बाद क्या करता है, फोकल नर्कोटिक जो स्टोमेटाइटिस होता है उस पर अटैक करता है। उसके बाद ये इंटराइटिस में एंट्री कर देता है। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स हो जाता है। उसके बाद लिंकोफोनिया हो जाता है। आगे हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम क्या क्या हैं साथियों। सिम्टम्स की बात करते हैं, इसका इंक्यूबेशन जो टाइम होता है वो लगभग 2 से 15 डेज का होता है नॉर्मली, अगर हम बात करते हैं नेचुरली। अगर 2 से 6 डेज में इसमें
कई बार पशु की डेथ भी हो जाती है। साथियों, जो इसके लक्षण बताए हैं बहुत ही खतरनाक हैं, सीरियसली लेने के लक्षणों को ज़रूरत है। रिंडरपेस्ट वायरस है जो हवा में फैलता है, क्योंकि इसके वायरस स्ट्रेन है वो जल्दी गंभीर लक्षण में बदल जाते हैं, जबकि कुछ अन्य जो वायरस होते हैं वो इतनी जल्दी इफ़ेक्ट नहीं हो पाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो 2 कंडीशंस होती हैं इसकी। एक नॉर्मल कंडीशन है, शुरुआती लक्षण होते हैं, और एक सेकेंडरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआती लक्षण की बात करते हैं साथियों, तो बहुत तेज़ एक साथ आपके पशु को 105-107 के लगभग जो है बुखार आना शुरू हो जाएगा, जो कई दिनों तक रहता है। उसके बाद क्या होता है साथियों, जो आपका पशु चारा पानी बिल्कुल एक तरह से बंद कर देता है, यानी कि जुगाली करना बंद कर देगा, दूध देना भी बिल्कुल बंद कर देगा, और उसके नथुने सूखना, चमड़ी सूखना, और मतलब शरीर पर जो है हल्की हल्की सलवटें पड़ना शुरू हो जाती हैं साथियों। अब बात करते हैं मुंह के अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें सूजन आ जाती है, आंखें जो लाल रंग की हो जाती है, नाक, आँख, वो मुँह जो होता है उससे डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है साथियों, यानी कि जो गोबर है वो सख्त गोबर करना शुरू कर देगा। बात करते हैं हम दूसरे अवस्था, यानी कि जो बहुत ही खतरनाक है, यानी कि गंभीर अवस्था है, उसकी बात कर लेते हैं साथियों। इस अवस्था में रिंडरपेस्ट जब मुख्य है, यानी कि अपने बिल्कुल चरम पे होता है, इसका जो बीमारी है चरम पर होती है इस कंडीशन में। तो बात करते हैं मुंह में अधिक घाव हो जाते हैं जिनमें से ब्लड आने लगता है। ब्लड आने के साथ साथ शरीर में नाक से साफ करने पर हम देखते हैं जो डिस्चार्ज होता है, नाक को अगर साफ करके देते हैं जो डिस्चार्ज उसमें बहुत ज़्यादा मवाद होती है, मवाद से भरा हुआ जो डिस्चार्ज होता है। एटलीस्ट क्या होता है कि पशु को तेज़ मात्रा में जो है खूनी दस्त लगने शुरू हो जाते हैं, और इसके साथ साथ जो है पशु की डेथ हो जाती है। साथियों, बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। साथियों, अगर एक बार आपका जो पशु है किसी भी वायरल डिजीज़ के अगर चपेट में आ जाता है यदि, तो उसका ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं है। फिर भी कुछ बचाव हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने पशु को जितना भी आप बचा कर रखेंगे अपने पशु का, इतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वायरस की चपेट में आने से जो ज़्यादातर पशु वो मर जाते हैं। इसलिए इलाज करने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है, कोई ओपिनियन नहीं बनता, कोई महत्व भी नहीं रह जाता है। फिर भी किसी कीमत पर अगर हम पशु को इलाज करते हैं, रोग मुक्त करते हैं, इसके लिए रिंडरपेस्ट एंटी सीरम, साथियों रिंडरपेस्ट एंटी सीरम दिया जा सकता है। रिंडरपेस्ट एंटी सीरम किस तरह से आता है साथियों, ये 1 ml पर kg बॉडी वेट पर दिया जाता है। इसके साथ ही कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए। वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में कुछ जैसे सल्फर ड्रग्स हैं, लार्ज डोजेज मतलब हैवी डोजेज की दी जाती है सल्फर ड्रग्स की। कुछ फ्लूइड थेरेपी भी दी जाती है साथियों जैसे, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी दिए जाते हैं। साथियों, बात करते हैं इसके कंट्रोल की। भारत में नेशनल रिंडरपेस्ट इंडिकेशन प्रोग्राम के तहत इस बीमारी पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है कंट्रोल पा लिया गया है, परंतु कुछ वर्षों से रिंडरपेस्ट की जो बीमारी है उसका 0 प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसका उद्देश्य है भारत से पूरी तरह से रिंडरपेस्ट बीमारी को जो ख़त्म करना है। इसके लिए क्या है कि साथियों, जो भी पशु रिंडरपेस्ट से पॉजिटिव मिलता है उस पशु को गवर्नमेंट द्वारा स्लॉटर करा दिया जाता है, यानी कि स्लॉटर के अलावा उसको कोई ऑप्शन नहीं है। इसके साथ साथ रिंडरपेस्ट की समय समय पर वैक्सीन कराई जाती है, यानी कि बीमारी आने से पहले ही उसमें टीकाकरण हो जाता है, यानी कि उस वायरस के खिलाफ वैक्सीन हो जाती है। इसी तरह आप जो है रिंडरपेस्ट बीमारी इसको फैलने से बचा सकते हैं, अपने पशुओं को भी इससे बचा सकते हैं। साथियों, जो हमने बीमारी आपके साथ डिस्कस की है, उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। अगर आपको कोई डाउट बचता है, कोई क्वेश्चन आपको बचता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने क्वेश्चन को आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक शेयर करें ताकि वो सचेत रहें, अपने पशु को इस बीमारी से बचा कर रखें। तो मिलते हैं साथियों फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें वेटकाइंड यूट्यूब चैनल पशुओं के साथ।